ये कहाँ गया पेन? स्टाइलस स्टाइलस है कहीं पे? और एक देखो है कहीं पे उधर? तानी सर ने साथ लिया, मैंने बताया भाई रखा। उधर देखो है कोई? चलिए कोई बात नहीं, इससे काम चलाते हैं। चलिए स्टार्ट किया था हमने केमिस्ट्री हमने पढ़ा था क्या होता है, डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। फिर आगे बढ़े थे हमने पढ़ा था कि मैटर किसे कहते हैं, जो भी चीज़ जिसको हम क्या कर सकते हैं, अरे नहीं, जो भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं एक्चुअली, कि जिसका वजन होगा, ठीक है ना, मास होगा और स्पेस लेती होगी, और किसी न किसी सेंस ऑर्गन से आप क्या कर पाओगे, डिटेक्ट कर पाओगे, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है ना। फिर हमने बोला एक्चुअली हम मैटर के बारे में क्या चीज़ पढ़ते हैं, मैटर के बारे में हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, है ना सर। मैटर के बारे में और क्या चीज़ हम पढ़ते हैं सर, यहाँ पे इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमने बोला कि जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ है वो फिजिकल हो सकती है या केमिकल। फिर इसके बाद हमने की थी किसकी, क्लासिफिकेशन, है ना सर। हमने क्लासिफिकेशन में बोला जो मैटर है ना, कैसे क्लासिफाई किया गया सर, इन द स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है ना। पहला फिजिकली, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, जिस तरह बेक, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। इस तरह हमने बोला था कितनी आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर है, देयर आर मोर देन 10 स्टेट्स ऑफ मैटर। उनमें से जो कुछ लिखी थी मैंने, क्वार्क जैसे, बोसॉन्स हैं, मीजन्स है, ये सारी भी आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर में आती है। लेकिन आपके पास मेन जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, थोड़ा प्लाज्मा और ये बेक के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन मेन आपके पास यही वाली पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास केमिकल कंपोजिशन अगर देखा जाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं सर, मिक्सचर्स और प्योर सबस्टेंस में, ठीक है ना। एक तो मिक्सचर हमारे पास है, दूसरा हमारे पास प्योर सबस्टेंस है। सो व्हाट आर मिक्सचर्स, हमने बोला 2 टाइप के आपके पास है, एक होमोजीनियस, दूसरा हेटेरोजीनियस। देन आफ्टरवर्ड्स केमिकल कंपोजिशन में हमने पढ़ा था क्या क्या आपके पास है, केमिकल कंपोजिशन में, सॉरी प्योर सबस्टेंस में क्या क्या आपके पास है, वन इज एलिमेंट और दूसरा हमारे पास क्या सर, दैट इज द कंपाउंड आपके पास। चलिए फिर हमने क्या देखा था सर, प्योर सबस्टेंस में कौन कौन सा, एक एलिमेंट है, दूसरा हमारे पास क्या है सर, कंपाउंड है। फिर हमने डिस्कस किया था, आई थिंक किया था डिस्कस कि नहीं, मिक्सचर का किया था डिस्कस, वो कहाँ है फिर, आगे कहाँ है, 4 ही पेजेस तो है, इतना ही किया था। सब कुछ एलिमेंट यहाँ कहाँ है, रिपीट करूँ, चले थोड़ा सा करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, अच्छा पहले मिक्सचर, सर मिक्सचर क्या होता है सर, मिक्सचर किसे कहते हैं, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। एग्जैक्टली हमने बोला 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होके प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में, उसको हम क्या कहते हैं सर, मिक्सचर। फिर हमने इसी में देखा था क्या सर, एक होमोजीनियस, दूसरा हेटेरोजीनियस। अब तेज में बोलता हूँ क्योंकि हमने पढ़ा है। होमोजीनियस का मतलब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन इन सब की जो कंपोजिशन रहेगी थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंपोजिशन रहती है वो क्या रहती है सर, सेम। कंपोजिशन वो रहती है सर सेम, है ना सर, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। जिसको हमने बोला कंपोजिशन के माने एक्चुअली फेज भी इनका रहता है सर सेम, फेज भी रहता है इनका सेम थ्रू आउट, या हमारे पास कांस्टेंट रहता है। दूसरा हमने बोला था कौन सा सर, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस
मिक्सचर। सो व्हाट इज़ अ हेटेरोजेनस मिक्सचर? ये वो टाइप का मिक्सचर आपके पास है जहाँ पे कंपोजिशन क्या रहती है सर? डिफरेंट। कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म रहती है, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, उनमें एग्जांपल दी थी, हाँ बता दो। अच्छा, वाटर और ऑयल नहीं, इसमें बोला था हमने सर, हमने बोला था इसमें, मान लीजिए इसमें पानी है, इस पानी में मैं क्या डालूं? NaCl को। NaCl किस में डालूं सर? पानी में। इसको क्या कहते हैं? नुनाब, जिसको हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। क्या कहते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन। सो व्हाट इज अ ब्राइन सोल्यूशन? जहाँ पे आप NaCl को किस में डिजोल्व करोगे सर? पानी में। मिक्सचर इसका आपके पास। अब यहाँ पे मैंने बता दिया, अगर आप टेस्ट करोगे, चाहे ऊपर अध्यान सब कहते हैं खरीच है तुम मा बदल आलमस मज कि आज तबलीग करुन, तेल कर ये नसन चुक ना यप सनित अच्छा लिखित क्या इरफान सर ये क्या, बोर्ड ये क्या, यह बैक साइड अप अत मा लिखम क्या शायरी वायरी, यह पान क्या थान, क्या दलील? ठीक है, था नजर। देखो कंपोज हमने बोला अगर NaCl पानी में डालेंगे, फिर अगर टेस्ट करें, अगर टेस्ट में सिप लूँ, कहाँ पे? ऊपर से, नीचे से, कोने से, कहीं से भी लूँ, टेस्ट क्या आएगा? सेम। इट मीन्स NaCl ऊपर से नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली हो गया, हर किसी लेवल में, हर किसी लेयर में आपके पास। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरा लूँ, और भी एग्जाम्पल्स ली थी, लेकिन हम अगर यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लेंगे, इसमें हमने बोला अगर मैं पानी लूँगा H2O और इसमें क्या डाल दूंगा? ऑयल। ठीक है ना, या और एक चीज भी डाल, लेट्स सपोज टेक सैंड डाल दो, आप देखोगे पानी क्या रहेगा? ऊपर रहेगा ना, पानी नीचे रहेगा, ऑयल रहेगा ऊपर से। क्या करा का ध्यान था बराबर गर बोजान बोजान वन ना मलिस ये बोज शाम बोज ना सह तम सब पर्सनली कर बह तमस सेंड वन सा अध्यान सब ऑयल रोज हेर रोज ना, आब के रोज बोन मंज भाग रोज आब आज बोन कन। क्यों? द रीजन इज ऑयल इज लेस डेंसर देन दैट ऑफ वाटर। जो वाटर की डेंसिटी वो क्या है सर? ज्यादा, बारी ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है ना, इसी तरह आपके पास ऑयल क्या है सर? उसकी डेंसिटी क्या है सर? कम है, तब ये ऊपर रहेगा। इनके दरमियान एक इंटरफेस बनेगा। इंटरफेस का मतलब है एक लेयर जो इनको सेपरेट करेगी। लाइकवाइज दिस, आपके पास यहाँ पानी होगा और एक लेयर बनेगी, दूसरी वो किसी और की बनेगी, लेट सपोज वो ऑयल की बनेगी। ये अलग अलग लेयर बनते जाएंगे। और सैंड कहाँ पे होगा? अगर आप इसको स्टायर करोगे तो मिलता जाएगा, गोल गोल घूमेगा। अल्टीमेटली जब आप इसको अनडिस्टर्ब्ड रखोगे, अनडिस्टर्ब्ड का मतलब इसके साथ छेड़खानी नहीं करोगे, वो सैंड के पार्टिकल्स कहाँ आएंगे सर? नीचे आ जाएंगे आपके पास। तो क्या ऊपर से नीचे तक आपके पास कंपोजिशन सेम रहेगी? नहीं। पानी ऊपर कम, नीचे ज़्यादा, ऑयल ऊपर ज़्यादा, नीचे कम, सैंड के पार्टिकल्स ऊपर कम, नीचे ज़्यादा, तो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है। इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं सर? वी कॉल दिस एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल दी थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास मैंने एग्जांपल दी। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स हमने कहाँ की तरफ रुक किया सर? प्योर सबस्टेंस। सो क्या होता है प्योर सबस्टेंस? शाबाश। प्योर सबस्टेंस इसमें क्या है? इट्स मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे लिखेंगे मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। एक ही किस्म के पार्टिकल से ये बना होगा, उसको हम प्योर सबस्टेंस कहते हैं, एक ही किस्म के पार्टिकल से। ठीक है, और इसमें हमने दो देखे थे। एक पहला क्या देखा था हमने? एलिमेंट। शाबाश, पहला देखा था हमने एलिमेंट। सो किसे कहते हैं एलिमेंट? एलिमेंट हमारे पास एक प्योर सबस्टेंस है, ये एक ही किस्म के एटम से बना। ठीक है ना, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, एक ही किस्म के एटम से ये बना है। इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज एलिमेंट। एलिमेंट आपके पास ऐसा प्योर सबस्टेंस, एक ही किस्म के जो पार्टिकल इसमें वो क्या है सर? एटम। हमने बोला बुनियादी जो आपके पास मैटर बना है वो किससे बना है? बुनियादी ये एटम से बना है आपके पास। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्लियर अभी तक? ठीक, आपको आया समझ? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी मेटल हमारे पास एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स हमारे पास अभी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है।
अब नया जो होगा 119वां होगा, ठीक है ना। वो कोई ना कोई मे बी आप में से कोई डिस्कवर करे, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना, मतलब आप में से, और उसको सालों लग जाते हैं डिस्कवर करने। मे बी आपके पास एक ऐसा पावर आ जाए कि आप छोटी उम्र में उसको डिस्कवर कर सकते हैं ना। फिर उसका नाम आप खुद का भी रख सकते हैं, क्या, अदियान एलिमेंट। हाँ सच में ये उमैम एलिमेंट, एग्जैक्टली। जिस तरह आपको पता है आइंस्टीनियम, रदरफोर्डियम, दीज आर द एलिमेंट्स। अब जिसने ये डिस्कवर किया वो रदरफोर्ड खुद नहीं था, लेकिन किसी ने उसके नाम पे रखा, ऑन बिहाफ ऑफ दैट। वाई? उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह अप टू सो ऑन। आई बात मेरे सामने, आप रख सकते हैं आप अपना नाम भी, ठीक है। जिस तरह और एक है मॉस्कोवियम। मॉस्को किसकी कैपिटल है? जनरल नॉलेज है। मॉस्को मैक्सिको, रशिया, मॉस्को है ना। रशिया की कैपिटल मॉस्को। सोच तू जल्दी रशिया साइबेरिया में लाडुन तीरी से क्या लाडुन था। हाँ चलिए 118 एलिमेंट्स, ठीक। 118 एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं? एक आपके पास कुछ मेटल्स है ना, कुछ आपके पास मेटल्स है, कुछ आपके पास नॉन मेटल्स है, कुछ आपके पास मेटलॉइड्स है, कुछ आपके पास उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। फिर आप देखोगे फिर भी इनको क्लासिफाई किया जाता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इस तरह सो आप देखोगे आने वाले वक्त में उन पारुन क्या सो, ठीक है। सो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इनको अलग से कर तो आपने पढ़े कुछ मेटल्स के नाम ज़रा बता दो। मेटल्स के नाम जिंक, आयरन, कॉपर, शाबाश, एल्यूमिनियम, मरकरी, शाबाश, एटसेट्रा, ये मेटल। कुछ नॉन मेटल्स कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एटसेट्रा। कुछ मेटलॉइड्स सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, ठीक है ना, आर्सेनिक। हाँ ये है मेटलॉइड, ठीक है। बता दीजिए कुछ बोलना। अच्छा हाँ। या बस हम पीरियड टेबल हम सीखेंगे कैसे याद, 118 के 18 एलिमेंट्स आपको याद रहेंगे, वो सीखेंगे हम कैसे इसको याद रखना होता है। हाँ 9th में ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज, और आसान है। आप 118 के 18 एलिमेंट्स याद रखोगे और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है ना। देखना आपको आसानी से याद रहेगा, ठीक है। और हमें 118 भी याद नहीं रखने होते, हमें लगभग मान लीजिए 40-50 उतनी। तो बाकी जो आपके यूजुअली चाहे 40-50 उनका आपके पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब कुछ दिया होता है, लेकिन कम से कम पता होनी चाहिए ना कौन सा वो पर्टिकुलर एलिमेंट है आपके पास वहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ, ठीक है। चलिए तो एलिमेंट्स है, हमने बोला देखिए एलिमेंट, मान लीजिए आपने हाइड्रोजन का सैंपल लिया, ये लिया हाइड्रोजन का सैंपल, ठीक है ना। सोहेब साहब ये जो सोहेब साहब या पर मैं हूँ ना सोहेब साहब वन सा यह हाइड्रोजन ना एलिमेंट अत मज कमिक एटम्स ऑक्सीजनिक ना ऑक्सीजनिक एटम्स कित ऑक्सीजनिक अत मज हाइड्रोजनिक सर वन ऑक्सीजनिक। सर इसमें किसके एटम्स हो गए सर? ये हाइड्रोजन के एटम्स, दिमाग था बराबर, किसमें? हाइड्रोजन का एलिमेंट, और ये हर किसी हिसाब से आइडेंटिकल हो गए अभी तक। आगे देखेंगे कुछ लिमिटेशंस हैं। ये हर किसी लिहाज से, हर किसी लिहाज का मतलब ये है साइज इनका, शेप इनका, प्रॉपर्टीज इनकी, हर किसी लिहाज से क्या हो गए सारे सेम। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे लूँ कार्बन का, तो उसमें किसके एटम्स हो गए? कार्बन के। वो हर किसी लिहाज से क्या हो गया सर? सेम। हर एक जो उनकी प्रॉपर्टीज, हर एक एटम की जो होगी उस सैंपल में, वो सारी क्या होगी सर? सेम होगी। तभी हम कहते हैं कि ये भी आपके पास कौन सा सबस्टेंस है? प्योर, एक ही काइंड के। एक ही काइंड का मतलब नहीं होता कि आपके पास एक ही एटम, आपके लाखों करोड़ों एटम हो सकते हैं, लेकिन सबका नेचर क्या होगा सर? सेम। एक ही नेचर के आपके पास हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था सर? कंपाउंड। नेक्स्ट आपके पास कंपाउंड है। टेल मी व्हाट इज अ कंपाउंड? वाओ इट इज मेड अप ऑफ ये भी प्योर सबस्टेंस है ना? ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक ही किस्म के मॉलिक्यूल से बना है। इसको हम क्या कहते हैं सर? वी कॉल दिस एज कंपाउंड, ठीक है ना। अब लेकिन जो एक ही किस्म के मॉलिक्यूल्स हो ना, मॉलिक्यूल जो भी आपके पास इसमें होंगे, ये मॉलिक्यूल्स खुद बने होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये खुद होते हैं क्या सर?
कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स। मगर मसला ये है दे आर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जिस तरह आपने बता दिया सर मिक्सचर में भी होते हैं ना कॉम्बिनेशन बहुत सारे, लेकिन वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आप किसी भी प्रोपोर्शन में ले सकते हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम 40 ग्राम 50 ग्राम कुछ भी, लेकिन यहाँ जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी सर, फिक्स्ड। रिमेंबर दैट, ठीक है। दे आर कॉम्बिनेशन जो ऑफ एटम्स हो गए, लेकिन ये होते इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। हाँ बोलो। हाँ ये एटम्स आसान है जुड़ित पान में एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, ये किस में हो गया सर, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। आप उठो उधर बैठो, उठो 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 बैठो कोने में, उठो उठो। ये हो गए फिक्स्ड प्रोपोर्शन किसके हिसाब से सर, मास के हिसाब से, ठीक है ना। कौन, ये जो आपके पास एटम्स हो गए मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ध्यान रख लीजिए, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने दिया H2O, H2O मॉलिक्यूल। सर ये जो H2O मॉलिक्यूल है ना हमारे पास, ये खुद किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर देखा जाएगा ना वजन के हिसाब से इनका रेशो, देखिए एक हाइड्रोजन का आपके पास जो वजन होता है ना, आगे जाके देखेंगे 1 होता है, 1 AMU। ऑक्सीजन का होता है एक का 16 AMU। कितना होता है, आने वाले वक्त में सीखेंगे कितना क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। कितना होता है इसका 16 AMU, इसका यूनिट है। जिस तरह हम लेते हैं ना वजन का यूनिट क्या, kg है ना, ग्राम्स। लेकिन एटम्स क्या होते हैं, बहुत छोटे। इनका जो मास है ना हम नहीं कैलकुलेट कर सकते केजीज में, कर सकते हैं लेकिन वो बहुत छोटा आ जाएगा, मुश्किल है। वो 0.0000050 जीरोस लगाने फिर आपके पास आ जाएगा। तभी हम छोटा आपके पास यूनिट है ताकि आपके पास एक नंबर जो है वो इंटीजर टाइप का आ जाए, वो या नेचुरल नंबर आ जाए। दैट इज 1 AMU 16 AMU, ठीक है। अब मुझे बता दो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशो कर दो बाय मास, बाय वजन के हिसाब से। कितने हाइड्रोजन इसमें है, 2। एक हाइड्रोजन का वजन कितना है, 1। 2 का कितना होगा, 2। हाँ इज टू, शाबाश। ऑक्सीजन का 16, तो रेशो कर दो 2 1 2 8 1:, और ये रेशो रहेगा हमेशा फिक्स्ड। क्या रहेगा, मतलब कि आपके पास यहाँ पे हमेशा 1 पार्ट, एक हिस्सा किसका, हाइड्रोजन का, किसके साथ मिलेगा, 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ हमेशा मिलेंगे। ये प्रोपोर्शन फिक्स्ड है। मतलब अगर आपने इसका 1 kg लिया, इसके 8 kg लेने। अगर इसका आपने लिया, मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम, इसके कितने लेने, 8 ग्राम। अगर आपने इसका लिया 1 क्विंटल, इसका कितना लेना है, 8 क्विंटल, ताकि आप कंबाइन करो हमेशा बनेगा आपके पास पानी, H2O। अगर आपने इसका लिया ना 1 ग्राम, इसके लिए ना 8.1 ग्राम पानी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शन आपके पास, तब वो क्या बनेगा, मिक्सचर, न कि बनेगा मॉलिक्यूल या कंपाउंड नहीं बनेगा आपके पास। क्यों, क्योंकि आपके पास मॉलिक्यूल जो कंपाउंड है ना, जिसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो किस प्रोपोर्शन में होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन मास के हिसाब से पानी में कितना है, 1:8। जिस तरह CO2 देखेंगे, CO इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। करो रेशो कार्बन इज टू ऑक्सीजन। कार्बन का जो होता है ना, कार्बन का जो होता है वो होता है 12 AMU, ठीक है ना, 12। जरा बता क्या आ जाएगा, कार्बन का 12। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2। एक का 16, 2 का कितना आएगा, 32, 32। तो एक का 3:8, 4 3 4 8 32, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका रेशो, 3 पार्ट्स इसके, किसके, कार्बन के हमेशा मिलेंगे किसके साथ, 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। आई बात समझ, क्लियर अभी तक, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। बाकी इंशाल्लाह इसमें हम कल देखेंगे, ठीक है। हो गया।